ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी महापुण्य और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, हम जप तप पूजा पाठ और व्रत ये सभी मुक्ति और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, जिससे अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे केशव, हमने सब किया, अब हमें व्रत का महत्व बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे 5 पांडव, आपको श्री व्यास जी के पास जाना चाहिए, वो आपको परम एकादशी का महत्व बतलाएंगे। 5 पांडव श्री व्यास जी के पास गए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी श्री युधिष्ठिर ने कि हे गुरुदेव, आप हमें एकादशी का महत्व सुनाइए, जिसके सुनने से करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब श्री वेद व्यास जी ने कहा कि हे पांडव, एक वर्ष के अंदर 24 एकादशी आती है। इनका नियम पूर्वक विधि विधान से व्रत करना चाहिए, जिससे भगवान श्री नारायण की प्राप्ति होती है। भीमसेन हाथ जोड़ के बोला, श्री व्यास जी, हे गुरुदेव, मेरे में 70 हाथियों का बल है, मुझे नित्य भोजन चाहिए। भगवान, मुझे भूख बहुत तड़पाती है, मैं 24 एकादशी कैसे कर सकता हूं? व्यास जी बोले कि भीमसेन, बिगर व्रत के भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तब भीमसेन हाथ जोड़ के बोला, हे श्री व्यास जी, मैं सिर्फ एक एकादशी कर सकता हूं, मेरे से 24 एकादशी का व्रत नहीं हो सकता। मुझे कोई एक एकादशी बताइए जिसके व्रत के प्रभाव से मुझे भक्ति और मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब वेद व्यास जी बोले कि भीमसेन, आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करिए। इस दिन निराहार रहना चाहिए, इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करते, और ये करने से आपको 24 एकादशी का फल मिल जाए। भीमसेन हाथ जोड़ के बोला, भगवान, इसका विधान बतलाइए। तब बोले कि प्रभात काल स्नान करने के बाद आप जो कूड़ा करते हैं, और कुल्ले करने के अंदर जो जल मुंह में जाए बस मात्र वही जल जाना चाहिए, और पूरे दिन जल वर्जित है, आप ग्रहण नहीं कर सकते। मध्यकाल के अंदर मट्टी के घड़े में ठंडा जल भर के उसमें खरबूजा, फल आदि, पंखा आदि, छतरी आदि सब ब्राह्मण को दान दे, जिससे पितृ को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात्रि के अंदर भगवान के आगे दीपदान करके और रात्रि भर भगवान वासुदेव नारायण भगवान श्री कृष्ण का आदि का ध्यान करके उनका नित्य जागरण करें। प्रभात काल स्नान करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैंने आज निर्जला एकादशी का व्रत किया है, मैं निर्जल रहा हूं भगवान, मैंने एक बूंद भी ग्रहण नहीं करी, अतः मैं आपको जल दान देता हूं। ऐसे जल भगवान को दान देने के बाद ब्राह्मण को दान दे, फिर उनका पूजन करे और लवण यानी अच्छे फल प्रदान करे, प्रणाम करे, फिर स्वयं ग्रहण करे। ऐसे करने से हर मनुष्य को 24 एकादशी का फल मिल जाता है। एकादशी पुत्रादि एकादशी, देवउठनी एकादशी, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी, जितनी भी एकादशी आती हैं उनका सबका फल मात्र निर्जला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, और अंत में हमको मोक्ष, वैकुंठ और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भीमसेन ने इस व्रत को किया, और इसी एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इसलिए भक्तों, ये निर्जला एकादशी महापुण्य को देने वाली है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है, वैकुंठ को प्रदान करने वाली है। भगवान श्री नारायण जल में निवास करते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन जल का दान देना चाहिए। जो रसदार फल होते हैं उनका दान देना चाहिए। ज्येष्ठ मास गर्मी होती है, इसलिए पंखे का दान देना चाहिए। छाया करने के लिए छतरी का दान देना चाहिए। ऐसे दान करने से सहस्त्र दान का फल मिलता है। ऐसे दान करने से पितृ यानी 100 पीढ़ियां भी तर जाती है, और ऐसा दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को इस निर्जला व्रत एकादशी का व्रत करना चाहिए।
भगवान के परायण रहना चाहिए। भगवान की भक्ति से अनुसंधान, मोक्ष और वैकुंठ की प्राप्ति का फल प्रदान करना चाहिए। बोल श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।